अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज है हमारे पास 2.9 और आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर है 9th। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.8 जिसमें हम सॉल्व करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम को, यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.8 और उसके 10 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.8 का। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। स्टूडेंट हमारे पास दो कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे कि 5 और 6 दो नंबर हैं जो कि एडजेसेंट हैं, यानी एक के बाद दूसरा आता है। एक साथ जो दो डिजिट्स आते हैं उनको हमने लेना है और उनका प्रोडक्ट हमारे पास आता है 182। फाइंड द नंबर्स। हमें वो नंबर मालूम नहीं है, हम उनको फ़र्ज़ कर लेंगे कि दो नंबर हैं और पहला नंबर हमारे पास फ़र्ज़ करें x है और दूसरा नंबर जो है वो x से या आप +1 कर लें या माइनस कर लें। यानी दो ऐसे नंबर लेने हैं जो एक साथ इकट्ठे आते हों। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 5 और 6 दो नंबर हैं जो कि एक दूसरे के बाद आते हैं। 7 8 एक साथ आते हैं, या 4 और 3 आप फ़र्ज़ कर लें। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं जो एक दूसरे के साथ आएँ, कंसेक्टिव हों। तो हमने फ़र्ज़ किया है कि x पहला नंबर है और सेकंड नंबर है x+1। स्टूडेंट गिवन कंडीशन के मुताबिक इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 के इक्वल है। तो हम x इंटू x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 182। स्टूडेंट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, x² + x इज़ इक्वल टू 182। 182 दूसरी साइड पे आके माइनस होंगे तो ये हमारे पास बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट हम इसके पेयर्स बनाएंगे। 182 के पेयर बनेंगे 14 और 13, यानी 14 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 182 और उनको आपस में माइनस कर लें तो हमारे पास आंसर आता है +1। तो हमने स्टूडेंट पेयर्स बनाए, उन्हें सॉल्व किया। हमारे पास x के दो आंसर आते हैं। एक आंसर है x का -14 और दूसरा आंसर है हमारे पास x का 13। जैसे कि गिवन कंडीशन में हमें कहा गया है कि जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिक्वायर्ड नंबर्स आर पॉजिटिव, सो वी कंसीडर रिक्वायर्ड नंबर। जस्ट हम पॉजिटिव नंबर जो 13 है वो लेंगे, जो नेगेटिव नंबर -14 है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, उसको नज़रअंदाज कर देंगे। जस्ट हमारे पास पहला नंबर जो है वो x इज़ इक्वल टू 13 है। स्टूडेंट सेकंड नंबर जो है हमारे पास x+1 है, तो 13 + 1 14 आएगा। यानी हमारे पास दो नंबर हैं, पहला नंबर है 13 और दूसरा नंबर है 14। स्टूडेंट इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है 182, जो कि गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें कहा गया था कि दो कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट 182 आना है और उन नंबर्स को फाइंड करना था, तो वो नंबर स्टूडेंट हम फाइंड कर चुके हैं। पहला नंबर है 13 और दूसरा नंबर है 14। जी तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 77, फाइंड द नंबर्स। कि हमारे पास तीन पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर्स का सम 77 आता है। तो हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। स्टूडेंट अपने पास से कोई से तीन नंबर फ़र्ज़ करने हैं जो एक दूसरे के साथ कंसेक्टिव हों। हम फ़र्ज़ करते हैं पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x+1 लिख लें, तीसरा नंबर आप x+2 लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि हम x को सेंटर पे रख लें और एक नंबर x+1 लें और दूसरा नंबर x-1 लें। ये तो हमारे पास तीन नंबर हैं, x-1, x एंड x+1। गिवन कंडीशन के मुताबिक हम इन तीनों नंबर्स के स्केयर लेकर ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर है 77। स्टूडेंट इनके स्केयर्स ओपन करके इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आता है 3x² + 2 = 77। ये 2 दूसरी साइड पे आगे माइनस होंगे तो हमारे पास आंसर है 3x² = 75। 3 दूसरी साइड पे ला के डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये बनेगा x² = 75/3। तो x² = 25। स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास x का आंसर आता है +-5। एज़ गिवन कंडीशन दैट नंबर्स आर पॉजिटिव, तो हम जो +5 है उसको कंसीडर करेंगे, माइनस वाले नंबर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर जो है वो स्टूडेंट हमारे पास बनेगा x-1,
तो वो बनेगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। और थर्ड नंबर जो हमारे पास बनेगा x प्लस 1 वो होगा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास 3 नंबर आ चुके हैं। पहला नंबर है 4, दूसरा है 5 और तीसरा है 6। ये 3 ऐसे नंबर हैं जिनके स्केयर लेकर ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 77 आता है। जी नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर एंड द स्केयर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। स्टूडेंट हमारे पास एक नंबर है, लेट सपोज करते हैं x है, उस x का 5 टाइम्स लेना है, यानी हम उसे 5x लिखेंगे और उसके साथ सम लेंगे उस नंबर के स्केयर का। मैं दोबारा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, द सम ऑफ यानी हमने सम लेना है, किसका लेंगे, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर यानी एक नंबर के 5 गुना का, एंड द स्केयर ऑफ नंबर और उस नंबर का स्केयर लेना है। उन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 204 आता है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास नंबर x है, तो गिवन कंडीशन के मुताबिक x का 5 गुना बनेगा 5x जमा और उसका स्केयर आएगा x स्केयर इज इक्वल टू 204। स्टूडेंट हम इसकी साइड से ही करेंगे और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, x स्केयर प्लस 5x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमारे पास पेयर बनेंगे 17 एंड 12। तो पेयर्स बना के इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। हमारे पास x का एक आंसर आता है -17 और दूसरा आंसर हमारे पास आता है 12। सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ एदर 12 और -17, यानी दोनों में से कोई भी नंबर हो सकता है या दोनों यूज़ हो सकते हैं। x इज़ इक्वल टू -17 एंड x इज़ इक्वल टू 12। जी तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। जी नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, यानी किसी नंबर का 3 गुना लेना है और उसमें से 5 कम कर देने हैं और उसका फिर प्रोडक्ट लेना है 1 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर, यानी उस नंबर का 4 गुना लेना है और उसमें से 1 कम करना है। तो इन दोनों नंबर्स को जब ज़रब देंगे तो हमारे पास 7 बनेगा। फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड करें। जी स्टूडेंट हमारे पास नंबर फ़र्ज़ करते हैं x है। अब गिवन कंडीशन ये है कि उस x के 3 गुना में से 5 कम करें और 4 गुना में से 1 कम कर लें। तो ये जो दो नए नंबर बनते हैं, अगर हम इनका प्रोडक्ट लें तो आंसर आता है 7। जी स्टूडेंट ये देखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट्स में x हमारे पास गिवन नंबर है और उस नंबर का 3 गुना लेके उसमें से 5 कम करें और दूसरी मरतबा 4 गुना उसका लेके यानी 4 टाइम्स करके उसमें से 1 कम करें। तो जो दो नए नंबर्स आते हैं अगर हम उनका प्रोडक्ट लें तो वो कहता है 7 के इक्वल आता है। तो ये ब्रैकेट हमारे पास बनती हैं 3x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को इस साइड पे लाके माइनस कर लेंगे तो लास्ट में हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है 12x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसके पेयर बनाएंगे हम लोग, तो पेयर बनाने के बाद ये हमारे पास सोल्यूशन आता है 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहली दो रकमों में से 12x कॉमन लेंगे तो बाकी आएगा x माइनस 2। लास्ट दो रकमों में से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। जी तो स्टूडेंट इसको मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे तो x के दो आंसर आते हैं। x का फर्स्ट आंसर है 2 और सेकंड आंसर है -1/12। जी तो ये हमारे पास इसके दो आंसर्स हैं x के। द रिक्वायर्ड नंबर इज़ एदर 2 और -1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 15/4, फाइंड द नंबर। स्टूडेंट हमारे पास कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो आंसर आता है 15/4। लेट हमने फ़र्ज़ कर लिया कि नंबर x है और उसका रेसिप्रोकल 1/x है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो आंसर आएगा 15/4। स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आप डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे तो रकम बनेगी हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 15x। 15x दूसरी साइड पे लाके माइनस कर देंगे तो रकम बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसके पेयर्स बनाएंगे तो पेयर्स हमारे पास आएंगे 4 4 16, 16 के पेयर बनाने हैं तो 16 एंड 1 हमारे पास पेयर बनेगा। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो x का एक आंसर आता है 4 और दूसरा आंसर आता है -1/4।
जी तो स्टूडेंट ये दो हमारे पास पॉसिबली आंसर हैं। अगर हम इस 4 को और इसके रेसिप्रोकल 1/4 को हम अगर इनका डिफरेंस लें तो आंसर हमारे पास 15/4 आता है। तो ये दो हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनको नंबर और उसके रेसिप्रोकल को अगर डिफरेंशिएट करें यानी उसका डिफरेंस लें तो आंसर हमारे पास 15/4 आएगा। जी तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -1/4। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स of a positive integral number is 65 and the number is 9 times the sum of its digit, find the number। स्टूडेंट हमारे पास कोई नंबर है यानी उसके 2 डिजिट्स हैं, उन दोनों डिजिट्स का स्केयर लेके उनको ऐड करें तो आंसर आता है 65। और फिर कहा गया है कि वो नंबर जो है वो अपने डिजिट्स के सम का 9 गुना है। तो ये दोनों कंडीशंस हम यूज़ करेंगे। लेट द डिजिट्स आर एक्स एंड वाई नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उन दोनों डिजिट यानी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर यानी दोनों के स्केयर लेके ऐड करें तो आंसर आता है 65। ये स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये दी गई है कि उन दोनों नंबर वो जो नंबर है वो अपने डिजिट के सम के 9 गुना के बराबर है। तो डिजिट्स हैं हमारे पास x और y, उन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई, इसको 9 टाइम्स करेंगे तो रकम बनेगी 9x प्लस 9y। जी और नंबर हमारे पास स्टूडेंट नंबर बनाने का तरीका ये होता है कि जो वंस वाली वैल्यू होती है वो एज इट लिखते हैं, जो टेंस वाली वैल्यू होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट नंबर बनेगा 10x प्लस वाई और ये इक्वल है 9 टाइम्स ऑफ द x प्लस वाई। तो ये बनेगा हमारे पास 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9x प्लस 9y। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 8y। जी तो स्टूडेंट ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। x की जगह हम लिखेंगे 8y और उसका स्केयर लेंगे तो ये आएगा 64y स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 65। नीचे आएगा हमारे पास 65y स्केयर इज इक्वल टू 65। वाई स्केयर का आंसर आता है 1 और स्टूडेंट दोनों साइड का स्केयर रूट लेंगे तो आंसर आएगा +-1। एज गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव तो हम जो y का नेगेटिव आंसर है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, जस्ट y का प्लस वाला आंसर यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट अब y का प्लस वाला आंसर यूज़ करते हुए हमने निकालनी है x की वैल्यू। x इज इक्वल टू 8y है, y की जगह 1 लिखेंगे तो x का आंसर आता है 8। जी स्टूडेंट तो हमारे पास नंबर का फार्मूला ये बनता है 10x प्लस वाई। तो x की जगह लिखेंगे 8 प्लस y की जगह लिखेंगे 1। तो ये हमारे पास ओरिजिनल में ये नंबर आता है 81। जी स्टूडेंट तो 81 वो नंबर है जिसके डिजिट्स के स्केयर्स का सम लें तो हमारे पास आंसर 65 आता है। और अगर इस नंबर के 9 गुना इस नंबर को उसके डिजिट्स के सम के 9 गुना के बराबर पुट किया जाए तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45। स्टूडेंट हमारे पास कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट का सम वैसे ही सिंपल सम लें तो आता है 9 और उसके स्क्वायर्स का सम लें तो 45 आता है। हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है। दो कंडीशन दी गई हैं, x प्लस वाई हमारे पास 9 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 है। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये बनता है 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पेयर्स बनाएंगे तो हमारे पास y के दो आंसर आते हैं। स्टूडेंट हमारे पास y का एक आंसर है y इज इक्वल टू 6 और दूसरा आंसर है y इज इक्वल टू 6/2। यानी y के दो आंसर हैं, y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। जी स्टूडेंट इन दोनों y को यूज़ करते हुए हम x की वैल्यू निकालेंगे। x का फार्मूला है 9 माइनस वाई। तो एक बार आएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 और दूसरी मरतबा हमारे पास x का आंसर है 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। जी स्टूडेंट तो हमारे पास पहला जो कोऑर्डिनेट बनता है, पहला जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 3 एंड 6 और दूसरे के बनते हैं 6 एंड 3। जी तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9। यानी दो इंटीजर्स लें उनका सम है 9 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज आल्सो 9। यानी हमारे पास x और y दो इंटीजर्स हैं, उनका सम यानी x प्लस वाई लें तो 9 आता है
और अगर उनके स्केयर्स लेके उनको माइनस करें तो आंसर हमारे पास फिर भी 9 आता है। स्टूडेंट तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमारे पास y का आंसर आता है 4। स्टूडेंट तो y का आंसर हमारे पास 4 है। इस 4 को हम यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे और अपनी x की वैल्यूज़ निकालेंगे। जी तो ये हमारे पास है यहाँ पे स्टूडेंट y इज इक्वल टू 4, इसको यूज़ करेंगे और हमारे पास x का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 9 माइनस 4 करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास बनेगा, जी यहाँ पे है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a, तो x का आंसर है x इज इक्वल टू 9 माइनस y की जगह लिखेंगे 4, तो x का आंसर हमारे पास आता है 5। सो द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 5 एंड 4। स्टूडेंट ये दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका सम करें तो 9 आता है और इनके स्केयर्स का सम लेके डिफरेंस लें तो स्केयर्स का डिफरेंस लें तो भी आंसर हमारे पास 9 आता है। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ 4। यानी हमारे पास कोई दो इंटीजर्स होने चाहिए जिसका डिफरेंस 4 हो और उनके स्केयर्स का डिफरेंस 72 हो। सिंपल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया है। दो इंटीजर्स फर्ज करते हैं x और y हैं स्टूडेंट, उनका जो डिफरेंस है वो 4 के इक्वल है और उनके स्केयर्स का जो डिफरेंस है वो 72 के इक्वल है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे, x का आंसर आता है 4 + y और इस आंसर को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, उसे सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमारे पास y का आंसर आता है 7। जी तो स्टूडेंट y का ये आंसर वापस इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 4 + y की जगह लिखेंगे 7, तो x का आंसर आता है 11। जी स्टूडेंट तो x हमारे पास 11 है और y का आंसर हमारे पास 7 है। ये दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिनको हम माइनस करेंगे तो आंसर 4 आता है और अगर इनके स्केयर्स लेके माइनस करेंगे तो फिर आंसर 72 आता है। जी तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। Find the dimensions of rectangle whose perimeter is 80 cm and its area is 375 cm square। स्टूडेंट हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन यानी लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। अगर उसका पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर हो और उसका एरिया जो है वो 375 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ, तो ये बनेगा 2 × x + y इज इक्वल टू 80 और सेकंड फार्मूला हमारे पास बनेगा एक्स वाई यानी लंबाई और चौड़ाई को ज़रब देंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमारे पास दो गिवन कंडीशन थी, यानी पेरीमीटर है 80 के इक्वल और एरिया जो है वो हमारे पास 75 के इक्वल है। हम इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकालेंगे, x का आंसर आता है 40 - y। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है y² - 45 + 375। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास y के दो आंसर्स आते हैं, y इज इक्वल टू 25 और दूसरा आंसर है y इज इक्वल टू 15। स्टूडेंट तो इन दोनों वैल्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे और x के आंसर्स निकालेंगे। 40 - y यानी 40 - 25, तो x का आंसर आएगा 15 और दूसरी तरफ है हमारे पास x इज इक्वल टू 40 - 15, तो वहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 25। जी स्टूडेंट ये हमारे पास दो लेंथ्स हैं, एक लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास फर्ज करें 25 है और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। जी तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 2.8 यूनिट नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।